सब्सक्राइब कीजिए इजी पढ़ाई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पढ़ाई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इजी पढ़ाई में। आज हम आपके लिए नई एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं जो आने वाली परीक्षा जो हमारी जेल पेरी है, एमपीएसआई है, एमपी कांस्टेबल है, उसके अंदर सारे के अंदर वो काम आपको देगी। हम यहाँ से आपको प्रतिशत से चालू करवाएंगे और उसके अंदर पूरा मैथ्स आपको करवाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आपकी पूरी सीरीज आपको देखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग पहला हमारा जो चैप्टर है प्रतिशत से हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, प्रतिशत चालू करने से पहले मैं आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत होता है जैसे 25%। प्रतिशत का मतलब ये होता है कि इस प्रतिशत को हटेगी और यहाँ पर इसके बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। इसको काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौक 100। मतलब हम लोग 25% को क्या लिख सकते हैं? 1/4 भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर आपसे मैं बोलूँ कि 1/4 को वापस 25% लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर कितनी बार कटेगा? ये 25 बार। तो हमारे सामने क्या आंसर निकल के आ जाएगा? 25%। मतलब हम लोग 1/4 बोले या 25% बोले, एक ही बराबर बात है। हम लोग सवाल करेंगे बटे वाली मेथड के आधार पर। मतलब इस मेथड के आधार पर हम लोग सवाल करेंगे तो हमारा सवाल ज़्यादा आसान और इसी तरीके से जल्दी जल्दी हो जाएंगे। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी इसके अंदर आसान तरीके से हो जाती है। अब कोई सा भी अंक ले लो, 20%। 20% को हम लोग क्या बोलते हैं? 1/5। अब मैं बोलूँ आपको कि 1/5 को वापस 20% बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? 1/5 के अंदर काय का मल्टीप्लाई कर देंगे? 20 का। 5 से 5 दूना 10। तो हमारे सामने क्या निकल के आ जाएगा? 20%। तो सिंपल मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई 1/4, 1/5 ये बोले तो इसका मतलब होगा 20%, इसका मतलब होगा 25%। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो कुछ फ्रैक्शन है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो आपको सवालों के अंदर अक्सर देखने को मिलते हैं और उनको आपको याद करना है। तो देखिए, मैंने आपके सामने कुछ फ्रैक्शन लिख दिए हैं। अक्सर सवालों में आपको ये देखने को मिलते हैं कि 50% का क्या होता है? 1/2। 33 से ही 1/3% होता है 1/3। 25% मैंने आपको सिखाया 1/4। 20% होता है 1/5। 16 से ही 2/3 होता है 1/6। ये आपको याद कर लेना है और अगर याद नहीं भी करोगे तो हम लोग सवाल के साथ साथ इनको करते जाएंगे तो आपको ये याद होते जाएंगे। 14 से ही 2/7% होता है 1/7%। 14 से ही 2/7% कितना होता है? 1/7%। 12 से ही 1/2% होता है 1/8%। और 11 से ही 1/9 होता है 1/9%। जो पीछे की संख्या होती है वो इसके अंदर आती है। सेम उल्टा इसके अंदर हो जाता है कि 9 से ही 1/11 के अंदर जो पीछे वाली संख्या होती है वो यहाँ पे आ जाती है। 8 से ही 1/3% होता है 1/12। और 37 से ही 1/2 होता है 3/8%। अब ये तो आपको फ्रैक्शन याद करना है और अगर याद नहीं भी करोगे तो आपको सवाल के साथ साथ याद हो जाएंगे। अब मैं एक चीज़ इसके अंदर और बता देता हूँ कि जो नीचे वाली संख्या है उसका ये अगर परसेंट निकालेंगे तो हमेशा ऊपर वाली संख्या ही आएगी। किसी भी संख्या में 7 का अगर मैं 14 से 2/7% निकालूंगा तो हमेशा ऊपर वाली संख्या निकल के आएगी। अगर मैं 8 का 37 से 1/2% निकालूंगा तो हमेशा ऊपर वाली संख्या निकल के आएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ। देखिए, अगर 12 से 1/2 का 8 का अगर मैं 12% निकाल लूँ तो 12.5% कितना होता है? 1/8। तो मैं इसका अगर 1/8 निकाल लूँ तो 8 से 8 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और हमारे सामने क्या निकल के आ जाएगा? 1। मतलब हमेशा जो नीचे वाली संख्या है उसका इतना परसेंट हमेशा ऊपर वाली संख्या होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर ये लेते हैं अपन कि 8 का अगर 37 से ही 1/2% निकाल लूँ मैं तो 37 से 1/2% कितना होता है? 3/8। तो अगर मैं इसका 3/8 निकालूँ तो क्या समय निकल के आ जाएगा हमारे सामने? ऊपर वाली संख्या। मतलब किसी भी संख्या में हम लोग उसी परसेंट का अगर ये वाली संख्या निकालेंगे तो हमेशा ऊपर वाली संख्या निकल के आएगी। ये आपको इतना याद रखना है। अब सवाल जिस हिसाब से आपके सामने बनेंगे कि किसी संख्या में उस प्रतिशत का इतना लाभ हुआ है, हानि हुई है, तो वो सवाल हम लोग करेंगे तो आपको समझ में आएंगे। आइए करते सवाल। तो आइए करते हैं हमारा पहला सवाल। देखिए, पहला सवाल हमारे सामने क्या दिया गया है कि यदि किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 7,700 रुपये प्राप्त होता है। तो वो संख्या हमको ज्ञात करनी है। अब आपके सामने सवाल इस तरीके से आ जाता है कि 16 से 2/3% उसके अंदर जोड़ देते हैं तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी। तो इसको करने का तरीका क्या है कि 16 से ही 2/3% कितना होता है? मैंने आपको अभी बताया था कि कितना होता है? 1/6। ठीक है, आपको याद हो जाना चाहिए कि 16 से 2/3% कितना होता है। अगर नहीं होगा तो हम लोग सवाल कर करके उसको याद कर लेंगे। अब मैंने क्या बोला कि किसी संख्या में, अब वो कोई भी संख्या हो सकती है, 100 हो सकती है, 200 होती है, 300 हो सकती है, तो माना कि वो संख्या 6, मैं कुछ भी मान सकता हूँ।
कि मैंने माना कि वो संख्या 6 है। आप मानते हैं ना, x मानते, y मानते, कुछ भी मानते हैं, तो आप 6 मानिए। अब 6 में 16 सही 2/3% अगर मैं जोड़ूंगा तो उसका कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। अगर 6 में अगर मैं 16 से 2/3% निकालूंगा तो कितना निकलेगा? 1। तो अगर 6 में मैं 1 जोड़ूंगा तो मेरे सामने क्या निकल के आ जाएगा? 7। ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा? 7। तो वो क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में उसका 16 सहित 2/3% जोड़ देने पर वो संख्या क्या प्राप्त होती है? हमें 7700। लेकिन हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 7। तो ये इससे कितना गुना ज्यादा है? इससे 1100 गुना ज्यादा है। इसी प्रकार वो संख्या क्या होगी? उससे 1100 गुना ज्यादा होगी, तो क्या हो जाएगी? 6600 हमारा आंसर रहेगा। डी इज राइट आंसर। देखिए, ये काफी इजी सवाल होते हैं। अगर एक बार आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए, इसके अंदर क्या दिया गया कि थोड़ा सा चेंजेस है। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 14 से 2/7% क्या करें? घटा दें। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, क्या? घटा दें। तो हमें 4800 रुपये प्राप्त होता है, तो हमको संख्या ज्ञात करनी है। सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है। 14 सही 2/7% कितना होता है? 1/7। अब 1/7 में इधर लिख लेता हूँ। अब वो मैंने क्या बोला कि कोई संख्या माननी है हमको, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि वो संख्या क्या है? 7 है। 7 का 14 से 2/7% कितना होता है? 1 है। कैसा होता है कि 7 का अगर 14 से 2/7 कितना होता है? 1/7। तो मैं अगर इसका 1/7 निकालूं तो मेरे सामने क्या निकल के आ जाएगा? 1। ठीक है, तो अगर 7 का 14 से 2/7% 1 होता है तो वो संख्या हो रहा है कि वो घटा दी जाए। तो क्या होगा? घटाने के बाद मुझे क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। लेकिन उसका ये कहना है कि उसे 6 प्राप्त नहीं हो रहा, उसे कितना प्राप्त हो रहा है? 4800। इससे कितना गुना ज़्यादा? इससे 800 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार जो संख्या हमने मानी वो भी 800 गुना ज़्यादा होगी। तो कितनी होगी? 8 7 56, 5600। कौन सा आंसर रहेगा? आंसर रहेगा सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए, इसके अंदर क्या दिया गया है कि यदि 8100 में से, मतलब इस बार उसने आपको संख्या दे दी, मानने की कोई जरूरत नहीं है, में से हम उसका 11 से 1/9% घटा देते हो तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी? तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि 11 से 1/9% जब भी लिखा हुआ जाए तो पीछे वाली संख्या वो रख लेनी है, 1/9। अब उसने क्या बोला कि उस संख्या में से, किस में से? 8100 में से। तो अब अपन मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है? 9 है। 9 में से हम लोग क्या घटाएं? 11 से 1/9% घटाएंगे तो हमारा प्राप्त क्या होगा? 8 प्राप्त होगा। लेकिन उसने अपने को संख्या क्या दे रखी है? 8100। इससे कितना गुना ज़्यादा? इससे 900 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार जो हमको प्राप्त होगी संख्या वो भी 900 गुना ज़्यादा रहेगी। कितना? 7200। ए इज राइट आंसर रहेगा। मतलब इस बार उसने क्या किया आपको कि वो संख्या दे दी है, तो कोई दिक्कत नहीं, दे दी तो हम लोग इसको मान के इस प्रकार इसका निकाल लेंगे। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि थोड़ा सा चेंजेस है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वरना यहाँ पर गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ क्या दे रखा है कि यदि किसी संख्या के 37 से 1/2% में हम लोग 5500 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर आपको प्रतिशत क्या दे रखा है? 37 सही, आपको प्रतिशत क्या दे रखा है? 37 सही 1/2%। इसका फ्रैक्शन में क्या होता है? 3/8। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3/8। यदि किसी संख्या के, माना कि संख्या क्या 8 है, यदि किसी संख्या के 37 से 1/2% में 8 का 37 से 1/2% कितना होता है? 3। तो उसका कहना है कि 3 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे वो वापस वो संख्या प्राप्त हो जाए? तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। और उसके हिसाब से क्या जोड़ रहा है वो? 5000। उसके हिसाब से वो क्या जोड़ रहा है? 550। इससे कितना गुना ज़्यादा? 110 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार माना है कि वो संख्या क्या होगी? 110 गुना ज़्यादा, मतलब 880 रुपये होगी। डी इज राइट आंसर। इसके अंदर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है बस लैंग्वेज का कि उसने क्या इस्तेमाल की है, बाकी सवाल बहुत ही ईजी है। आइए करते नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए करते ये वाला क्वेश्चन। देखिए, इसके अंदर ये पिछला क्वेश्चन जैसे सेम है, बस इसके अंदर डिजिट चेंज है। अब इसके अंदर आपको दे दिया 12.5% और अमाउंट दे दिया 6300 रुपये। अब 12.5% मैंने आपको क्या सिखाया कि 12.5% कितना होता है? 1/8। अब 1/8 होता है। अब 1/8 को मैं इधर लिख लेता हूँ। अब वो बोल रहा है कि कोई संख्या, तो माना कि संख्या क्या मान लेंगे अपन? 8 मान लेंगे। 8 का 12.5% कितना होता है? मैंने आपको क्या बताया कि 8 है, और अगर इसका 12.5% निकालना है तो 1/8 होता है, तो इसका संख्या क्या आ जाएगी? 1 निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब उसका कहना ये कि 12.5%, 8 का 12.5% कितना होता है? 1। 1 में मैं क्या जोड़ूँ कि मुझे वापस क्या मिल जाए? 8 मिल जाए। तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर? 7 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसका क्या कहना है कि 7 में कितना जोड़ा है? 6300। इससे कितना गुना ज़्यादा? इससे 900 गुना ज़्यादा।
इसी प्रकार जो संख्या मानी होगी वो भी 900 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 7200। क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा ए इज राइट आंसर। ठीक है, सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है ये, आपको लैंग्वेज समझना है कि उसने क्या आपसे पूछा है, बाकी बहुत ईजी है। आइए करते नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए करते ये वाला क्वेश्चन। देखिए इसके अंदर क्या दिया गया कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12.5% का लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर है तो दूध की मात्रा अपने को ज्ञात करनी है। अब क्या हो रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है, वो 12.5% का लाभ कमा रहा है। अब क्या हो रहा है कि 12.5% कितना होता है, 1/8। ठीक है, अब मैं आपको बोलूंगा कि आपको कुछ संख्या माननी पड़ेगी, तो वही मान लीजिए कि माना कि दूध कितना है, 8 है। अब वो 8 का 12.5% लाभ कमा रहा है, मतलब लाभ कितना कमा रहा है, वो 1 का लाभ कमा रहा है। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, मतलब 8 लीटर तो दूध हो गया और 1 का लाभ कमाया उसने, वो टोटल मिक्सचर हो गया 9 लीटर का। लेकिन वो बोल रहा है कि 9 लीटर का मिक्सचर नहीं, कितना मिक्सचर है, 8100 लीटर का। इससे कितना गुना ज़्यादा, इससे 900 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार जो दूध होगा वो भी 900 गुना ज़्यादा कितना होगा, 7200। क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा बी इज राइट आंसर। तो देखिए सवाल इतना बड़ा है लेकिन इसको काफ़ी आसानी से कर सकते हैं हम लोग। सवाल की लैंग्वेज आपको एक बार समझ में आनी चाहिए। आइए करते नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए करते ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन मात्र देखने से ही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि यदि x y से 25% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितना परसेंट कम कमाता है। अब 25% क्या होता है, 1/4। जब भी इस सवाल को करने का मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूं, जब भी यहां पर शब्द लिखा जाए ज्यादा, क्या लिखा हुआ जाए, ज्यादा, या तो ज्यादा लिखा हुआ आएगा या फिर कम लिखा हुआ आएगा, तो जो नीचे वाली संख्या है उसमें ऊपर वाली संख्या को आप प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 5। और इससे इसका कंपैरिजन कर लो, 1/5। अब आपको पता है कि 1/5 कितना होता है, अगर नहीं पता है तो इसमें 100 का गुणा कर दो, 5 दूना 10, 20%। तो कितना कम कमाता है, 20% कम कमाता है। ठीक है, हमेशा याद रखो कि ज्यादा हो तो प्लस कर दो और कम बोले तो माइनस कर दो। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए इस सवाल में और सवाल में सिर्फ इतना सा फर्क है कि इसके अंदर क्या दे रखा है, आपको कम दे रखा है। 16 सही 2/3% कितना होता है, आपको याद हो जाना चाहिए कि होता है 1/6। अब कम दे रखा है यहाँ पर, तो 5 में से 1 माइनस, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 5। और इसका कंपेरिजन करेंगे हम लोग इससे, तो 1/5 कितना होता है, नहीं पता है तो 100 का गुणा कर दो, कितना होता है, 20%। क्या आंसर रहेगा, आंसर रहेगा बी राइट आंसर। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए करते हैं हमारे चैप्टर का आज का आखिरी सवाल, पार्ट 1 परसेंटेज का आखिरी सवाल। यहाँ पर क्या दिया गया कि यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए, 20% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/5। 20% बढ़ गया, मतलब चाय का दाम 5 था और 20% की बढ़ोतरी होगी तो चाय का दाम हो कितना गया, 6 रुपये हो गया। अब उसका ये कहना है कि वो कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका वापस उसकी बढ़ोतरी ना हो। तो 6 पर उसकी कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1 की कमी करनी पड़ेगी। तो 6 पर 1 की कमी करेगा तो क्या हो जाएगा, दाम वहीं पर रहेगा। तो अब उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, किसमें, इस्तेमाल में। अब यहाँ पर 1/6 आपको याद हो तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, यहाँ पर इसका 100 का मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। क्या होता है, 16 सही 2/3%। इसका क्या रहेगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, इसलिए फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए। तो हमारा जो प्रतिशत का पहला वाला पार्ट है हम लोग यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। हमने प्रतिशत का पहला वाला पार्ट कंप्लीट करा है, और अगर इन सवालों के अंदर आपकी कोई समस्या है, कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। और जिन दोस्तों ने जो नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी नई वीडियो आपको कंटिन्यू इसी प्रकार मिलती रहेगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।